क्लास होगी स्टार्ट। चैट वाला है ना, वो कर देना बस। ठीक ठीक। ठीक। अब वेलकम बैक टू इंग्लिश क्लासेस। सॉरी फॉर अ लिटिल बिट ऑफ डिले, कुछ टेक्निकल ग्लिच हो गया था यार, सर्वर थोड़ा सा वो था। तो कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक। आई एम जय नाहटा, एडवांस ट्राइज इन ओ लेवल, लेक्चर नंबर 2। हमने देखा कि एवंस नाम का जो प्रिजनर है वो क्या करता है कि जेल से भागने की फिराक में है। ठीक है, जर्मन ओ लेवल का है ना पेपर उसे देना है। शुरुआत में हम देखते हैं कि जो गवर्नर है ऑक्सफोर्ड प्रिजन के और जो सेक्रेटरी हैं है ना एग्जामिनेशन बोर्ड के, उनके बीच में बातचीत होती है कि क्या ये एग्जाम कंडक्ट करवाया जा सकता है ना। सेक्रेटरी ऑफ एग्जामिनेशन जो है वो कहते हैं कि बिल्कुल करवाया जा सकता है, बस वो आदमी वायलेंट ना हो। इन्फॉर्म किया जाता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, बंदा बड़ा सही है। हेलो विवेक, हेलो बख्श, हेलो हरिशंकर, प्रतिमा, गुड इवनिंग बेटा लोग, कैसे हैं आप सब? तो युद्ध स्तर पे आई होप तैयारियां चल रही होंगी आप लोगों की, क्योंकि एग्जाम्स अब दौड़े दौड़े पास में आ रहे हैं। अभी भी अगर नहीं कर रहे हो तो बेटा करना शुरू कर दो, इट्स हाई टाइम, है ना। यस, तो अब देखो होता ये है कि एवंस जो है वो फाइनली एग्जामिनेशन देने बैठ जाता है। ठीक है, और फिर हम देखते हैं किस तरह से एग्जामिनेशन देने से पहले कुछ एक अरेंजमेंट किए जाते हैं, बिकॉज द गवर्नर डज नॉट वांट टू डिसग्रेस the authorities, himself, his profession, the entire prison। तो वो बहुत पुख्ता इंतजाम करके रखते हैं, उसको ऐसे डी विंग वाले है ना सेल में रखते हैं। अकेला एग्जाम देगा, ही इज इनकम्युनिकेटिव, राइट, कोई कम्युनिकेशन नहीं है, नो एक्सटर्नल कॉन्टैक्ट्स। ओके, और इस बात का पूरा ध्यान रखा गया है कि उसकी सिक्योरिटी बिल्कुल टाइट हो। 2 प्रिजन ऑफिसर्स ऑलरेडी ड्यूटी पे लगा दिए गए हैं जो कि इस बात की निगरानी रखेंगे कि एग्जामिनेशन अच्छे से कंडक्ट कर दिया जाए। एक एक्सपीरियंस्ड है, जैक्सन, ठीक है, और दूसरा अभी अभी नया रिक्रूट है, स्टीफेंस। दोनों को अपनी अपनी जिम्मेदारियां बता दी गई हैं। एग्जामिनेशन वाले दिन सुबह थोड़ी सी बहस हो जाती है जैक्सन और एवंस के बीच में, जो कि ऑलरेडी बहुत कोल्ड ब्लडेड है, वॉर शुरू कर चुके हैं, कोल्ड वॉर उनके बीच में शुरू हो चुका है। बट देन दे शेयर देयर, दे हैव देयर ओन शेयर ऑफ रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर।
एक 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 उसको है ना, जैसे कहते हैं कि शर्मसार नहीं कर रहे हैं, उस लड़ाई को उस लेवल तक नहीं ले जा रहे हैं, ठीक है। गवर्नर ने बग इन करके रखा है एवंस को, एक है ना, एक माइक्रोफोन वहां पे लगा दिया है सेल में, ताकि उसकी आवाजें सारी जो भी एक्सचेंजेस हो रहे हैं वो सारे गवर्नर को पता चल सके। इस बात से थोड़ा सा वो नाराज होता है, थोड़ी सी नाराजगी दिखाता है, लेकिन जैक्सन कहता है कि भाई तेरा कोई भरोसा नहीं है। और फिर एग्जामिनेशन स्टार्ट होता है। एक इन्विजिलेटर होते हैं मिस्टर मैक्लेरी, जो कि वहां पे पहुंच चुके होते हैं और एग्जामिनेशन कंडक्ट कर रहे होते हैं, राइट। आई होप यू ऑल आर एबल टू, यस आई एम फाइन युवराज, हाउ आर यू बेटा? आई एम फाइन, थैंक यू। गुड इवनिंग श्रुति, कम ऑन ज्वाइन इन। आंसर्स राइटिंग की एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करवा दिया करो सर, लास्ट वाला थोड़ा सा रिवाइज करा दो, और ऊपर से भी करवा रहा हूँ युवराज। साउंड इश्यू रोहित, साउंड इश्यू, साउंड नहीं आ रहा है आप लोगों को? प्लीज लेट मी नो इफ यू आर एबल टू लिसन टू व्हाट आई एम सेइंग और नॉट। जस्ट गिव मी अ थम्स अप और जस्ट से यस और नो। आर यू एबल टू लिसन टू व्हाट आई एम सेइंग? आई मीन, एम आई ऑडिबल? प्लीज लेट मी नो। क्या यहाँ सब कुछ परफेक्ट दिखा रहा है? ऑल द फ्रीक्वेंसीज आर यू नो up to the scale, and the internet speed is bang on target, no issues from my side, okay। चलिए, तो वो करवाने के बाद उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे एवरीथिंग फाइन सर, थैंक यू विवेक, नो इशू, थैंक यू। तो अब हम देखते हैं कि वहाँ पे वो एग्जामिनेशन जो है वो है ना स्टार्ट होने वाला था, लेकिन उससे पहले जैक्सन उसकी हैट वैट सब कुछ रिमूव करने के लिए बोलता है, ठीक है। सर मेरा मंडे को प्री बोर्ड है एंड मैं फोड़ कर आने वाला हूँ। दैट्स ग्रेट, 100%, दैट्स ग्रेट, वंडरफुल, ऑल द वेरी बेस्ट। दैट इज द एटीट्यूड, दैट इज द एटीट्यूड नीडेड। पेपर कैसा ही हो, है ना। थारा भाई जोगिंदर वो पढ़ के आएगा, नहीं यार, थारा भाई जोगिंदर मत बनना वहां पे, है ना। तो होता यह है कि अब वो कहता है तुम्हारी हैट भी हटा दो। जो एकमात्र चीज होती है जिससे जैक्सन बेइंतहा नफरत करता है वो थे उसके बाल। तो वो कहता है हैट हटा दे अपने ये और बाल वाल काट लेना। हैट हटाने का जैसे ही वो कहता है जैक्सन को बर्दाश्त नहीं होता। किसको? हमारे एवन साहब को बर्दाश्त नहीं होता। तो वो कहता है मियाट यानी माई हैट, मेरी हैट हटा दूं? देखो यार चचा ऐसा मत करो, ठीक है। वो बड़े प्यार से हाथ रखता है और कहता है ना, यही तो एकमात्र ऐसी चीज है जिसके कारण थोड़ा सा है ना मेरे साथ लक रहता है, मेरा लकी चार्म है ये हैट। और आज मेरा एग्जाम है, इसलिए आप जानते ही हैं कि एग्जाम में है ना कितना लक का फैक्टर काम करता है। तो वो उसको पटा लेता है। उसको पता होता है कि कहीं ना कहीं जैक्सन जो है उसके मन में थोड़ा सा कंपैशनेट इंसान, हमदर्द इंसान छुपा हुआ है ना। वो दूसरों की है ना चीजें समझ सकता है ना। वो कहता है ठीक है, जस्ट दिस वंस देन शर्ली टेम्पल, ओके ठीक है, बस इस बार ये हैट पहन के रख ले। शर्ली टेम्पल वाज एन एक्ट्रेस, ओके, अमेरिकन एक्ट्रेस एंड डिप्लोमैट, शी वाज फेमस फॉर हर कर्ली हेयर, ओके, बहुत फेमस थी वो अपने जमाने में। तो उसको शर्ली टेम्पल है ना नाम से एड्रेस करता है कि ठीक है बस ये एक बार शर्ली टेम्पल, ध्यान रखना, क्योंकि बालों से बहुत नफरत होती है जैक्सन को, ठीक है। जैक्सन को यहाँ पे एक वर्ड दिया है लोड, लोड का मतलब होता है देखो हेटेड, राइट। तो जैक्सन जो एकमात्र चीज है जिससे एवंस की, वो चीज जिससे बेइंतहा नफरत होती है जैक्सन को, वो है उसके बाल, गंदे से वेवी से लंबे बाल। एंड गेट शेविंग, फटाफट शेव कर लो। 8:45 AM उसी दिन, 8:45 AM उसी दिन रेवरेंड स्टुअर्ट मैक्लेरी, ठीक है, रेवरेंड का मतलब होता है सम्मानीय, एक तरह की ये पदवी है, एक टाइटल है जो कि पार्सन्स को, फादर्स को, क्लर्जी जो होते हैं चर्च में, उनको दी जाती है, ठीक है। रेवरेंड नाम दिया जाता है। तो उन्होंने बड़े, वैसे रेवरेंड का मतलब होता है जो बहुत सम्माननीय हो, ठीक है, आदर का पात्र हो, आदरणीय जिसे कहते हैं। और ये यहाँ देखो कैपिटल में है, इसका मतलब एक टाइटल के रूप में यूज किया गया है। रेवरेंड स्टुअर्ट मैक्लेरी लेफ्ट इज बैचलर फ्लैट। बैचलर फ्लैट का मतलब होता है जिसमें एक ही है ना, 1 बेडरूम हो, वो अकेले ही थे तो बैचलर फ्लैट था, एक ही उनका फ्लैट था।
ब्रॉड स्ट्रीट एंड स्टेप्ड आउट ब्रिस्कली, बहुत जल्दी जल्दी वो निकल के, है ना, वो निकल पड़ते हैं कारफैक्स की तरफ। कारफैक्स क्या है, वो जो प्रिजन है वहां पे वो सारा अरेंजमेंट किया गया था उसकी तरफ। अच्छा, वेदरमैन का पूरा उन्होंने ध्यान रखा था, मतलब वेदर का पूरा, है ना, उन्होंने कर रखा था, इंफॉर्मेशन सारी ले रखी थी कि जून के अर्ली पार्ट में बारिश होने वाली थी, लेकिन तो उस वजह से वो जो प्रिडिक्शन थी, वो वेदर फोरकास्ट जो था वो सही साबित हो रहा था और बारिश होनी ऑलरेडी शुरू हो गई थी, राइट। एंड अ लॉन्ग ब्लैक ओवरकोट एंड अ शैलो क्राउन क्लेरिकल हैट प्रोवाइडेड वेलकम प्रोटेक्शन फ्रॉम द स्टेडी ड्रिजल, ड्रिजल यानी लाइट रेन, है ना, लगातार स्टेडीली लाइट रेन, हल्की फुल्की बूंदाबांदी होनी शुरू हो चुकी थी। और वो वहां एक क्लेरिकल हैट, ठीक है, लंबे रिम वाली हैट, बड़े रिम वाली एक हैट, ग्लासेस और लंबा ओवरकोट पहन के निकले थे। उनको पता था बारिश हो सकती है और इसीलिए जो बारिश थी उससे उनका बचाव हो रहा था। खैर बारिश टेढ़ी थी, इसलिए अब उनके चेहरे पे, वो हवा के कारण वो बूंदे उनके चेहरे पे और ग्लासेस पे आके गिरने लग गई थी। एंड drizzle which had set in half an hour earlier and which now spattered the thick lenses of his spectacles. राइट हैंड में वो अपनी एक सूटकेस लेके, है ना, चल रहे थे जिसमें उनकी मॉर्निंग ड्यूटीज जो थी उसका सारा सामान था। सामान क्या क्या था, उनको पहले इन्विजिलेशन करना था, तो वो ये चीज ध्यान में रखना, क्वेश्चन आ सकता है कि सूटकेस में क्या क्या था, ठीक है, सारी चीजें थी जो मॉर्निंग ड्यूटीज में उनको चाहिए थी। सील्ड क्वेश्चन पेपर था, राइट, उसके बाद एक पेपर एनवेलप में फिर येलो इन्विजिलेशन फॉर्म था, स्पेशल ऑथेंटिकेशन कार्ड था एग्जामिनेशन बोर्ड से कि भाई ये आदमी ऑथेंटिकेटेड है, इसको हम इजाजत देते हैं एग्जामिनेशन इन्विजिलेट करने के लिए। फिर एक पेपर नाइफ था, छोटा नाइफ, जिससे, है ना, वो जो एनवेलप है सील लगा हुआ वो काट सके। बाइबल थी, क्योंकि उन्हें, है ना, वुमेन्स गिल्ड में, वुमेन्स की एक एसोसिएशन थी, वहां जाके उन्हें बाइबल पे लेक्चर भी देना था, ठीक है। और उसके बाद करंट कॉपी ऑफ द चर्च टाइम्स, न्यूज़पेपर है, ठीक है, उस न्यूज़पेपर की करंट कॉपी भी थी उनके पास कि भाई एक ही बच्चा है, एक ही व्यक्ति है जो पेपर देगा, तो इतनी देर भाई उसको इन्विजिलेट करने में है क्या, सामने ही बैठा है, पेपर पढ़ लूंगा। 2 घंटे का एग्जाम जो था वो 9:15 बजे स्टार्ट होना था, लेकिन थोड़ा सा ऑलरेडी लेट हो चुका था। एवंस जो था वो लादरिंग हिज फेस, यानी लादर लगा रहा था, झाग लगा रहा था, वो फोम लगा रहा था अपने चेहरे पे। और स्टीफन्स आया, आके 2 स्क्वायर टेबल्स रख देता है एक दूसरे के आमने सामने, एक दरवाजे के ठीक पास और एक उसके अपोजिट। वापस आता है, ठीक है, और फिर क्या करता है कि वहां पे उसका जो बेड होता है और जो दीवार होती है अपोजिट, बहुत नैरो स्पेस होती है उन दोनों के बीच में, है ना, 2 स्क्वायर टेबल्स रख देता है। जाता है, वापस आता है, ठीक है, एंड फिर वहां क्या करता है कि नेक्स्ट वो वापस आके 2 हार्ड चेयर्स लेके आता है, ठीक है। अब वहां पे कोई कुशन वुशन वाली चेयर तो होगी नहीं भाई, राइट, एक जेल का वो है, ठीक है, सीन है। और जेल भी भाई हमारे इंडिया की जेल नहीं है जहां कैदियों को लग्जूरियसली रखा जाता है? ऐसा नहीं है मेहमान बना के। तो ही ब्रॉट इन 2 hard chairs, the slightly less battered of which he placed in front of the table, which stood near the cell door. तो दरवाजे के पास वाली जो टेबल थी उसके पास वो थोड़ी सी कम पिच की हुई, थोड़ी सी कम, है ना, मुड़ी हुई चेयर रख देता है। वो किसके लिए थी? वो थी मैक्लेरी के लिए, कि थोड़ी सी खराब तो दोनों ही थी चेयर्स, कम खराब जो थी वो इन्विजिलेटर के लिए। सारा साजो सामान यहाँ पे राजाशाही तरीके से नहीं हो सकता। जैक्सन फिर वापस थोड़ी सी देर के लिए बस अ मोमेंट ऑफ अपीयरेंस वहां पे देता है और कहता है, बिहेव योरसेल्फ लैडी, बेटा तमीज से, बेटा तमीज से, चमड़ी उधेड़ दूंगा अगर तमीज नहीं रखी तो। एवंस को धमकी देके जाता है। वो कहता है एक चीज, एवंस मुड़ता है और कहता है एक चीज, एंड दीज, फिर, है ना, वो एवंस बोलता है हाँ ठीक है ठीक है, और कहता है दीज, वो पिनअप्स थी, वहां पे कुछ वल्गर पिक्चर्स लगी हुई थी, ये आपके, है ना, इस टेक्स्ट से हटा दिया गया है बिकॉज इट कंटेन्स रियली वल्गर वर्ड्स, ठीक है। ओरिजिनल जो टेक्स्ट है उसमें दिया हुआ था, तो कुछ वल्गर, है ना, पोस्टर्स लगे हुए थे वहां। वो कहता है इनको हटा देना, क्योंकि वो जो आदमी आ रहा है वो बेचारा धार्मिक आदमी है, तुम, है ना, थोड़ा सा इज्जत बचा लो अपनी, हमारी। तो वो कहता है कि ये हटा देना, दीज पिन ऑफ, टेक दीज पिन अप्स ऑफ, दीज ऑफ। एवंस कहता है ठीक है, फिर हिला के कहता है ठीक है। बस एक बात कहता है, आई वॉज गोइंग टू टेक हिम डाउन एनीवे, मिनिस्टर इजंट ही, कहता मैं इन पिनअप्स को हटाने वाला था।
कहता है जो आदमी है वो मिनिस्टर है ना। यहाँ पे मिनिस्टर का मतलब मंत्री नहीं है, मिनिस्टर का मतलब है पर्सन, प्रीस्ट। मिनिस्टर का मतलब पर्सन भी होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहां मिनिस्टर का मतलब है वो पर्सन, वो प्रीस्ट। तो कहता है कि भाई, यू आर कंप्लीटली ऑडिबल, थैंक यू। कहता है भाई ऐसा है, ध्यान रखना कि ये पिनअप्स हटा लेना, ये जो वल्गर तूने है ना यहाँ पे पूरा जमावड़ा कर रखा है दीवारों से, ये हटा लेना। जो आदमी आएगा वो सभ्य आदमी है। तो कहता है ठीक है। शेव करते करते कहता है एक बात बताओ चाचा, जैक्सन को कहता है एवंस, कहता है वो जो आदमी वो मिनिस्टर है ना। द चैप कमिंग टू सिरिन, आई मीन, कहता है वो जो आदमी आ रहा है वो चैप कहता है, चैप, ठीक है, वो जो लड़का आ रहा है। एंड हाउ डिड यू नो दैट, आस्क्ड जैक्सन क्वाइटली। जैक्सन पूछता है तेरे को कैसे पता चला भाई। कहता है मैं वो कुछ साइन फॉर्म करने थे मुझे, तो उनमें डिटेल उस व्यक्ति की भी दी हुई थी उस फॉर्म में, इसमें जो इन्विजिलेशन करने वाला था, तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। जो एग्जामिनेशन का फॉर्म होता है ना उसमें साइन करते वक्त मैंने देख लिया। आई जस्ट पीक्ड इनटू द अदर साइड ऑफ द इंफॉर्मेशन ऑल्सो, मैंने वो भी देख लिया जो मुझे शायद नहीं देखना था। मैंने क्या देख लिया कि वो व्यक्ति कौन है, डिटेल उसकी देख ली कि वो पर्सन है, पीस्ट है। कहता हाँ अब ध्यान रखना, कीप योर नोज क्लियर, मतलब ध्यान रखना एकदम। एवंस ड्रू वेल, I had to sign some forms, didn't I? And I couldn't help यानी help, ठीक है, H साइलेंट है। एवंस फटाक से अपने गाल पे यूं झाग बना हुआ था, गाल पे रेजर फेरता है और वहां एक साफ क्लीन सा एक मार्क है ना रह जाता है, मतलब जहां उसकी दाढ़ी साफ हो गई है, ठीक है। एंड लेफ्ट अ नीट स्वैथ इन द व्हाइट लादर, अ स्ट्रिप और अ पैसेज लेफ्ट क्लियर बाय द मूविंग ऑफ द रेजर। रेजर के चलने के कारण एक स्ट्रिप वहां पे क्लियर, पूरा झाग था, झाग में वो शेव करता है। बॉयज ज्यादा बेटर समझ सकते हैं, गर्ल्स आपने अपने फादर को या बड़े भाई को देखा होगा शेव करते वक्त, है ना, वो यहाँ पे जब शेव करते हैं रेजर फेरते हैं तो क्लीन है ना, वो एक स्ट्रिप सी, एक पैसेज सा बन जाता है। तो वो करता है और देखता है कि फिर कहता है वो कि एक सवाल पूछ सकता हूँ क्या जैक्सन अंकल। जैक्सन को बोलता है अंकल एक सवाल पूछ सकता हूँ। Something, Mr. Can I ask you something, Mr. Jackson? Why did they have to यानी have to यानी have to? Why did they have to bug me in the cell? Bug in का मतलब हो गया किसी को नजरबंद करना, किसी पे निगरानी रखना। Often it is done in in a way of spy, right? So you are spying on somebody. So you do, you either install a camera, a hidden camera, or a mic or anything. तो वहां पे वो एक माइक्रोफोन है ना वहां पे लगा दिया गया था। माइक्रोफोन वहां पे लगा दिया गया था क्योंकि एवंस जो भी बातें करने वाला था वो सुनाई दे गवर्नर को। ये बात अब उन्होंने, बेवकूफों ने, बिल्कुल ही अकल नहीं थी कि माइक लगाया भी ऐसे कि एवंस को पता चल गया। और वो कहता है हेलो, मेरे को अंधा समझा क्या तुम लोग, तुम लोग मेरे को अंधा समझा क्या, मेरे चार आंखें क्या, इधर देखो ये जो लगाया ये मेरे को दिखता, तो ये जो लगाया है तुमने चचा, मुझे पता है ये माइक्रोफोन लगाया हुआ है यहाँ पे, मुझको अंधा समझ रखा है, गूंगा समझ रखा है, बहरा समझ रखा है, मुझे पता नहीं चलेगा, पता चल गया तो मैं बोलूंगा नहीं है, ये समझ रखा है। आई कैन क्लियरली सी कि यहाँ पे ये लगाया हुआ है। किस लिए लगाया भाई, इतनी नजरबंदी क्यों, एक ही तो रूम के अंदर हूं मैं, तुम लोगों को लगता है मैं भागने वाला हूं। तो वो कहता है कि he nodded his head vaguely to a point above the door, दरवाजे के ठीक ऊपर वो अपना सिर हिला के यूं इशारा करके बोलता है। vaguely यानी विदाउट एनी सर्टेनिटी, बस ऐसे ही सिर हिला के बोलता है उधर जो वो लगाया हुआ माइक्रोफोन क्यों लगाया है। नॉट अ वेरी नीट जॉब, कंसीडर्ड जैक्सन। कंसीडर्ड का मतलब होता है एडमिटेड। वो कहता है अरे यार इन बेवकूफों को सही तरीके से, जैक्सन भी कहता है ओहो इतनी बेवकूफी से काम किया है इन्होंने, सब कुछ पता चल गया इसको, कम से कम काम तो सफाई से करते। तो वो एडमिट करता है कि हाँ पुलिस वालों की, है ना, जेल में उन लोगों की गलती हो गई, उन्होंने अच्छी तरीके से नहीं किया। कहता है नॉट अ वेरी नीट जॉब। कहता है दे डोंट ऑनेस्टली थिंक आई एम गोइंग टू ट्राई टू। कहता है हे भगवान इनको भरोसा नहीं है मुझ पे, इनको लगता है मैं यहां से भागने की कोशिश। जैक्सन कहता है होल्ड ऑन बेटा जी, आप एवंस हैं, आप कोई छोटे मोटे है ना चिंदी चोर नहीं है कि जिसको हम भरोसा कर लें, जिसका भरोसा कर लें। आप एवंस द ग्रेट हैं, आप 3 बार पहले भाग चुके हैं और अब तो आप पे कोई भी इंसान होश और हवास में विश्वास नहीं करेगा। कहता है दे आर टेकिंग नो चांसेस, एवंस नोबडी इन हिज
senses would take any chances with you. Who is going to listen in? मेरी आवाजें सुनने कौन वाला है? कहता है इधर आओ, मैं बताता हूँ, पास में आ। पप्पा सुनने वाले, पप्पा, पप्पा यानी गवर्नर सुनने वाले। और बोल, और कुछ पूछना है तेरे को? कहता है who is going to listen in? तो वो कहता है मैं बताता हूँ कौन सुनेगा। लैडी, लैडी यानी बेटा द गवर्नर हिमसेल्फ। सी, कहता देखा, गवर्नर साहब खुद सुनेंगे। उनको रत्ती भर ना 1 इंच तेरे पे भरोसा नहीं है, राइट? ही डोंट ट्रस्ट यू, ही डोंट इज स्पोकन एंड कोलोक्वियल वे ऑफ स्पीकिंग। स्लैंग की तरह जब बोलते हैं तो वो तरीका है गलत तरीके से बोलना। ही डोंट ट्रस्ट यू अ ब्लडी इंच एंड नो डू आई बी वाचिंग यू लाइक अ हॉक। एवंस, कीप योर नोज क्लीन। क्लियर? ही वॉक टुवर्ड्स द डोर। कीप योर नोज क्लीन मतलब ये नहीं है कि नोजी आ रही है और साफ रखना। कीप योर नोज क्लीन का मतलब सावधान रहना, कोई भी उटपटांग हरकत मत करना, ठीक है? कोई भी उटपटांग हरकत मत करना। मैं भी तुम्हें किसी बाज की तरह, है ना, तुम पे नजरें गड़ा के बैठूंगा। एवंस फिर हिला के कह देता है ओके ठीक है चाचा, डर गया मैं तो, है ना, धमकी देती। इट ऑलरेडी थॉट ऑफ दैट, ऑलरेडी वो ये सारी चीजें सोच चुका था कि ये सारी अरेंजमेंट की जाएंगी। तो उसने नंबर 2 जो उस पर लिखा हुआ था, नंबर 2, ठीक है, एक हैंकरचीफ था साफ करने के लिए, उस हैंकरचीफ पे लिखा हुआ था, हैंकी पे लिखा हुआ था नंबर 2, ठीक है। नंबर 2 हैंकरचीफ वाज लाइंग रेडी ऑन द बंक। उसने उठाया उस लिनन के कपड़े को और साफ कर लिया। फिर कहता है जस्ट वन मोर थिंग आइंस्टीन। सुनो आइंस्टीन चाचा, एक बात और। जैक्सन कहता है या व्हाट्स दैट यानी व्हाट इज दैट? बोलो क्या कहना चाहते हो? गुड लक ओल्ड सन। कहता है बेटा गुड लक है, हमें पता है कि तेरा कुछ होने तो वाला है नहीं, फिर भी तेरे लिए शुभकामनाएं। So in the little lodge just inside the prison main gates, अब देखो प्रिजन की जो मेन गेट है, ठीक है, वो लिखा हुआ होता है ना, यहाँ पे वो लिखा हुआ होता है सेंट्रल जेल वगैरह। तो यहाँ इस मेन गेट के अंदर, है ना, जैसे ही वो लोग घुसते हैं, ठीक है, मेन गेट के अंदर जैसे ही वो लोग घुसते हैं तो घुसते ही एक लॉज था वहां पे, जो होता है ना कि जहाँ पे वो सिक्योरिटी ऑफिसर वगैरह बैठा रहता है, वो, है ना, विजिटर बुक पे साइन वगैरह करना होता है। आई एम श्योर आप लोगों ने देखा होगा, स्कूल्स में भी होता है, सोसाइटीज जो बनी होती हैं, हाउसिंग सोसाइटीज, उसमें होता है, ऑफिसेज में होता है। तो उसके अंदर जाते ही बस वहां पे एक छोटा सा लॉज बना हुआ था, और उस लॉज में क्या होता है कि वो उस लॉज में वो साइन करता है, ठीक है, बहुत अच्छे से साइन करता है रेवरेंड मैक्लेरी, ठीक है, उसका नाम क्लीनली साइन करके, है ना। फिर एक प्रिजन ऑफिसर उसके साथ चुपचाप चलता है, और वो कहा जाते हैं अक्रॉस द एक्सरसाइज यार्ड टू डी विंग। डी विंग की तरफ एक्सरसाइज यार्ड होता है, वहां पे, है ना, एक्सरसाइज वगैरह करने का एक पूरा वहां पे आंगन होता है, उसको पार करके डी विंग की तरफ एक चुपचाप सा खामोश सा एक प्रिजन ऑफिसर उसको एस्कॉर्ट करता है, वो अपना साइन करता है विजिटर बुक में और फिर चलता जाता है। डी विंग पे उसका स्वागत करता है जैक्सन। द विंग्स हेवी आउटर डोर वाज अनलॉक्ड एंड लॉक्ड बिहाइंड देम। तो 2 दरवाजे होते हैं, ठीक है, डी विंग में, जहां उसका सेल है, एवंस का सेल है। तो कोई चांसेस नहीं ले रहे हैं, 2 भारी भरकम गेट होते हैं जिनको पार करना ही बहुत बड़ी मुश्किल है, भागने के चांसेस नहीं है। तो वो आउटर डोर जो है वो खोलता है डी विंग का, और जैसे ही वो मैक्लेरी अंदर आता है, जैक्सन उसे रिसीव करता है, धड़ाम से वो वापस बंद कर दिया जाता है। फिर वहां से वो लेके जाता है आगे। The heavy inner door the same, फिर अंदर वाला जो डोर है वो भी खुलता है और क्लैंग के साथ, बड़ी तेज आवाज के साथ बंद कर दिया जाता है। मैक्लेरी को फिर स्टीफन्स की जिम्मेदारी में सौंप दिया जाता है। The razor murmured Jackson, right? Stephens nodded. स्टीफन्स को धीरे से कहता है रेजर जो है उसके उसके सेल से रेजर निकाल लेना। कहीं उसने उस रेजर को हथियार के रूप में यूज कर लिया तो स्टीफन समझ जाता है, कहता है ठीक है। वेल कीप योर आईज स्किन्ड, या कहता है कीप योर आईज स्किन्ड, यानी कि आई लैशेस जो है, पलके जो है वो पतली सी रखना, मतलब पलके खोले रखना, सब कुछ तुम्हें क्लियरली विजिबल रहे। स्टीफन फिर से हाँ करता है। मैक्लेरी के पैर उस आयरन स्टेप्स पे चलते वक्त, आयरन की सीढ़ियां होती हैं लोहे की, उन पे चलते वक्त टंग 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 आवाज करती हैं, और फिर वो जाके उस सेल के आगे आके खड़े होते हैं जिसके अंदर एवंस नाम का, है ना, वो आदमी था। तो वहां से वो पीप होल खोलता है, उस सेल डोर के आगे आके वो पीप होल खोल के बताता है ये देखो यही है वो बंदा जो पेपर देने वाला है, ठीक है। ओके दैट्स हिम। Evans facing the door sat quietly at the farther of the 2 tables. Farther, दूर वाली, remember ये गेट है,
ठीक है, ये यहाँ पे गेट है, एक टेबल जो है वो यहाँ पे रखी हुई है मैक्लेरी के लिए, एक टेबल यहाँ पे रखी हुई है, यहाँ पे मैक्लेरी बैठेगा, यहाँ पे एवंस बैठेगा। तो वो एवंस जो है वो पीपॉल खोल के बताता है, ये रहा एवंस, दूर वाली टेबल पे बैठा रहता है। His whole attention riveted to the textbook of elementary German grammar, और पूरा का पूरा ध्यान कीनली फोकस्ड होता है वो ग्रामर की बुक पे। ग्रामर कौन सा ग्रामर? जर्मन ग्रामर की एक बुक होती है, उस पे वो कीनली फोकस्ड होता है। ऐसा लगता है कि बस इसका ध्यान इतना एकाग्रचित है कि इसका ध्यान कहीं और भटक ही नहीं सकता। स्टीफेंस फिर चाबी निकालता है ना, उस अपनी रिंग से, और एक टोंग के साथ, एक बहुत तेज टंकार के साथ दरवाजा खोलता है और वापस मेटलिक थर्ड के साथ बंद कर देता है। मेटलिक टोंग का मतलब होता है किसी मेटल की तेज आवाज, जैसे मंदिरों में बड़े घंटे होते हैं ना, इनको बजाने पे बहुत तेज टंकार आती है, वाइब्रेट करती है, उसे कहते हैं टोंग, राइट। तो वो दरवाजा खोलता है और अंदर जाते हैं दोनों, मैक्लेरी और स्टीफेंस दोनों, और फिर इंट्रोडक्शन करवाता है। 9:10 हो जाते हैं। गवर्नर जो है वो अपना रिसीवर ऑन करता है अपने ऑफिस में, ठीक है, आवाजें सुनाई देती हैं। उसने इंस्ट्रक्शन दे रखा था जैक्सन को कि एवंस को बोले कि उसने कह रखा था कि ये जो छोटा सा प्रिकॉशन है, ये जो छोटी सी है ना एहतियात बरती गई है, उसके साथ, किसके साथ? एवंस के साथ, वो उसको बता दे। गवर्नर जैक्सन को ऑलरेडी बोल चुका था कि भाई हमने ये जो माइक्रोफोन लगा रखा है ये बात बता देना, ठीक है। देखते हैं, दैट वाज ओनली फेयर, क्योंकि ये बात भाई इट वुड बी अनजस्ट, राइट। लेकिन जैक्सन ने बताई नहीं थी, एवंस ने ऑलरेडी गौर कर लिया था। फिर वो कहता है हाँ लगा रखा है ये माइक्रोफोन, एज इफ एवंस वुडंट स्पॉट इट। जैक्सन को वो इंस्ट्रक्शन तो ऐसे दे रहा है जैसे कि एवंस को पता नहीं चलेगा, राइट। एवंस दूध पीता बच्चा है जिसको पता नहीं चलेगा। एवंस भाई एवंस है, 3 बार तुम्हारे सामने भाग चुका है तुम लोगों को चकमा देके, है ना। तो तुम लोग अगर ये सोचते हो कि एवंस को पता नहीं चलेगा तो बेवकूफी है। गवर्नर इतनी फॉर्मेलिटी कर रहा है कि उसको बता देना, अच्छा नहीं लगेगा अगर उसको ऐसे पता चलेगा। अच्छा, उसको पता चल गया। बट wasn't it all a bit theatrical? थोड़ा सा नाटकीय हो रहा था, है ना, इतना ज्यादा नाटकीय हो रहा था। अगर उसको भागना होता तो वो वहीं से भाग जाता जहां पे उसकी क्लासेस हो रही थी, वहां से भागना ज्यादा आसान था। यहां जहां वो अभी है डी विंग में, वहां तो बहुत ज्यादा सिक्योरिटी है। तो स्कूल बॉयश, है ना, स्कूल के बच्चे जो होते हैं ना, उनकी तरह बचकाना हरकतें कर रहे हैं। हाउ ऑन अर्थ वाज एवंस गोइंग टू ट्राई एनीथिंग टुडे इफ ही वाज सो एंशियस टू मेक अनदर ब्रेक? मेक अनदर ब्रेक का मतलब हो गया वापस जेल तोड़ के भागना, ठीक है, जेल से एस्केप करना। तो why in heaven's name hadn't he tried it from the recreational block much easier? But he hadn't. अगर उसको भागना ही था रिक्रिएशनल ब्लॉक से भाग जाता, वहां से क्यों नहीं भागा? और ज्यादा इजी था, लेकिन नहीं भागा। शायद जेन्युइनली वो नहीं भागना चाहता, but he hadn't, and there he was now sitting in the locked cell, all the prison officers on the alert, 2 more locked doors between his cell and the yard, and a yard with a wall as high as a haystack. Yes, Evans was as safe as houses. As safe as houses एक तरह का फ्रेज है जिसका मतलब होता है कंप्लीटली सेफ। तो सारे अलर्ट थे, ऑफिसर सारे अलर्ट थे। उसके और डी विंग के यार्ड के बीच में 2 बड़े बड़े दरवाजा पार करके, 2 दरवाजे पार करने के बाद भी अगर वो यार्ड तक पहुंच गया तो इतनी ऊंची दीवारें हैं कि हेस्टेक होता है ना, हेस्टेक सूखी घास का जो ढेर लगता है, चारे के रूप में जो यूज किया जाता है, बड़ा ऊंचा ढेर लगता है, ठीक है। गाँव में अगर आप कभी गए हो या ना टीवी पे डॉक्यूमेंट्री वगैरह देखी, आपने देखा होगा हेस्टैक जो होता है बहुत ऊंचा होता है, मतलब इतनी ऊंची दीवारें हैं कि भाग ही नहीं सकता अगर यार्ड तक पहुंच गया तो भी। सो लेट्स नॉट वरी अबाउट इट। एनीवे, इट वुडंट बी एनी trouble at all to have the receiver turned on for the next couple of hours or so. It wasn't as if there was going to be anything to listen to, was it? ठीक है, वो कहता है यार कोई हरजाना थोड़ी है अगर मैं रिसीवर ऑन रखूं 2 घंटे के लिए, है ना, क्या फर्क पड़ना है। और वैसे भी सुनाई क्या देना है, क्योंकि इन्विजिलेटर की, है ना, सारी ड्यूटीज में से एक ड्यूटी ये भी होती है कि स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट साइलेंस मेंटेन किया जाए। तो ऑलमोस्ट 1 वे कम्युनिकेशन होगा। कुछ इंस्ट्रक्शंस जो है ना इन्विजिलेटर को देने हैं, बस वही सुनाई देंगे किसको? गवर्नर को। उससे ज्यादा और क्या सुनाई देना था। लेकिन फिर भी द गवर्नर थॉट कि अच्छा है रिसीवर ऑन ही रखें। Amongst other things, an invigilator's duty was to ensure that the strictest silence was observed. But still that little nagging doubt, nagging यानी परेशान करने वाला, irritating, annoying doubt, दिमाग में फिर वो, है ना, एक खुजली मच रही थी, क्या एवंस
किसी ना किसी तरीके से मैक्लेरी का कोई गलत फायदा ना उठा ले। मैक्लेरी बेचारा हो सकता है अनअवेयर हो कि ये इतना बड़ा शातिर चोर है, वो सिर्फ एक इन्विजिलेटर के रूप में आ रहा है ना, वो सोच रहा है कि ये तो सिर्फ एक एग्जामिनी है और कुछ ऐसा ले आया अपने साथ जिसका है ना, जिसको वो वेपन के रूप में यूज कर ले। कोई है ना रोप लैडर ले आए, या ऐसा हो गया कि भाई कहीं स्मगलिंग करवा ली इससे, कुछ है ना गलत तरीके से इससे कुछ स्मगलिंग करवा ली, किससे, मैक्लेरी से ही, क्या पता इसके कांटेक्ट हो इसके साथ। उसके दिमाग में, गवर्नर के दिमाग में ये सारे थॉट्स कैओस मचा रहे हैं, ठीक है। सो वो कहता है कि माइट एवंस ट्राई टू टेक एडवांटेज ऑफ मैक्लेरी, get him to smuggle in a chisel or two or a rope ladder, और कहता है क्या पता इलीगली उससे कोई ऐसी चीज मंगवा ले। चिसल, चिसल क्या होता है, एक लंबी ब्लेड वाला औजार होता है, हथियार होता है, ठीक है, क्या पता वो मंगवा ले, या रोप लैडर मंगवा ले, कुछ भी ऐसा जिसको वो अनइंटेंशनली ले आया हो, या स्मगलिंग करवा ली उससे। भाई हो सकता है मिली भगत हो गई हो, नेक्सस कहते हैं, ठीक है, मिली भगत को, क्या पता इसकी मिली भगत हो मैक्लेरी के साथ और स्मगलिंग करवा ली हो। उसके दिमाग में वो कीड़ा चल रहा है गवर्नर के। गवर्नर सोचता है कि अलर्ट हो जाना चाहिए, ठीक है। इट वॉज ऑल वेरी वेल गेटिंग रिड ऑफ एनी पोटेंशियल वेपन। पोटेंशियल वेपन यानी वेपन दैट कुड, समथिंग दैट कुड बी यूज्ड एज अ वेपन इन फ्यूचर। तो वो क्या करता है, वो कहता है एवंस तो शातिर चोर है ही, क्या पता स्टुअर्ट मैक्लेरी इसके साथ मिला हुआ हो तो, और अगर मान लो मिला हुआ नहीं भी है तो भी क्या पता मैक्लेरी अपने साथ कोई ऐसी चीज अनजाने में ले आया हो जिसको एवंस जैसा शातिर तेज दिमाग वाला चोर किसी वेपन के रूप में यूज कर ले, तो है ना, कोई ऐसी चीज जिससे वो मैक्लेरी को हॉस्टेज बना के रख ले, उसको बंदी बना के रख ले, फिर डिमांड करे कि मुझे छोड़ो। तो वो कहता है मैक्लेरी की भी पूरी है ना शिनाख्त हो जानी चाहिए, उसकी पूरी जांच हो जानी चाहिए। तो एवंस कुड हैव यूज्ड, बट व्हाट अबाउट मैक्लेरी, व्हाट इफ क्वाइट अनविटिंगली, अनविटिंगली यानी बिना दिमाग लगाए, क्या पता the innocent McCleary had brought in something himself, a jackknife perhaps, and what if Evans held him hostage with such a weapon? तो कैप्टिव, उसे प्रिजन बना लिया, तो अगर उसको प्रिजन बना लिया तो क्या होगा, तो गलती का कोई भी गलती करने का कोई भी चांस नहीं छोड़ना है भाई, कोई भी चांस नहीं लेना है इसके साथ, जरा सा भी गलती नहीं करनी है हमें, कोई भी त्रुटि, कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, हर चीज बिल्कुल पुख्ता इंतजाम के साथ हमें करनी है। और इसीलिए वो फटाक से रिसीवर उठाता है, फोन करता है 9:12 पे, है ना, उसके पास वो फोन उठाता है और उसको कहता है, किसको कहता है, जैक्सन को कुछ ऑर्डर्स देता है। इस दौरान द एग्जामिनी यानी एग्जामिनर होता है, एग्जामिनेशन लेने वाला, जो एग्जामिनेशन हमारा है ना, हमें एग्जामिनेशन कह रहा है कि भाई एग्जाम दो, एग्जामिनी वो जो एग्जाम देता है, ठीक है। So the examinee and the invigilator had already been introduced by Stephens when Jackson came back and shouted to McCleary through the cell door, "Can you come outside a minute, sir? You too, Stephens." तो वो 9:12 पे गवर्नर फोन उठाता है और जैक्सन को कॉल करता है डी विंग में कि भाई फटाफट जाके इन्विजिलेटर की भी है ना जांच पड़ताल कर ले, उसका वो जो सामान वगैरह है उसका वो भी एक बार चेक कर ले, क्या पता। तो वो फटाक से जाता है ना, पीपोल खोलता है और कहता है भाई सर आप एक बार बाहर आइए, और स्टीफेंस तुम भी बाहर आओ। दोनों बाहर आते हैं, दरवाजा बंद करता है, फिर वो अपनी है ना बता देता है कि भाई गवर्नर साहब को क्या चिंता सताई जा रही है, और बहुत ही पोलाइटली, बहुत ही फ्रेंडली तरीके से वो मान जाता है, मैक्लेरी मान जाता है, बोलता है ठीक है आपको जांच करनी है कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आपको लगता है मैं कुछ लेना आया हूं। जैक्सन बताता है गवर्नर की वरीज, मैक्लेरी पेशेंटली अपने आर्म्स जो है वो यूं है ना, जैसे हम मेट्रो रेलवे पे जाते हैं या एयरपोर्ट पे जाते हैं तो हमें हाथ बिल्कुल स्ट्रेट करने के लिए कहा जाता है, बिल्कुल ऐसे करके अपने शोल्डर लेवल पे हाथ को रेज करके खड़ा हो जाता है। वो चेक करता है, he frizzed his clothes, चेक करता है क्लोथ्स को, कहता है कि आपके है ना आपके पॉकेट में कुछ है ना महसूस हो रहा है मुझे, बोलता है वो मेरी रीडिंग ग्लासेस है, निकाल के दिखा देता है, ये देखिए रीडिंग ग्लासेस है मेरी, बोलता है ठीक है। फिर वो उसकी है ना क्विकली क्या करता है कि उसके जो सूटकेस होती है उसको थंब से उसके लैचेस खोलता है और एक एक चीज उसकी चेक करता है, राइट। So he picked up each and every envelope in turn, carefully passed his palms along their surfaces. एक एक envelope उठाता है, उन पे अपने है ना हाथ से अपने हथेली से फेर के देखता है, कहीं कोई कड़ी चीज, कहीं कोई है ना हार्ड मेटल वाला कोई ऑब्जेक्ट ना हो, ठीक है। तो सेटिस्फाइड हो जाता है, राइट। एंड ही रिफल्ड
क्यूरियसली थ्रू अ फ्यू पेजेस ऑफ द होली रिट। होली रिट का मतलब होली बुक, बाइबल जो होती है। रिफल का मतलब होता है यूं पेजेस जो है हम यूं करके है ना, पन्ने एक तरफ पन्ने पकड़ के यूं पन्ने ऐसे करते हैं ना। कई बार होता है कि हमारा कोई नोट, कोई इंपॉर्टेंट पेपर किसी बुक में रख दिया था, याद नहीं आ रहा, तो बुक को हम उसके पन्ने यूं है ना रिफल करके देखते हैं ना, वो वैसे रिफल करके देखता है। एंड वेगली शुक द चर्च टाइम्स, और चर्च टाइम्स नोट वो उसको न्यूज़पेपर की उस कॉपी को लेके यूं वेगली मतलब अनसर्टन तरीके से हिलाता है हाथ में पकड़ के एक तरफ, कहीं वो होगा इसमें कुछ छुपा हुआ तो गिर जाएगा। जब वो सेटिस्फाइड हो जाता है, ऑल राइट सो फार, राइट, अब तक तो बिल्कुल सही था, लेकिन एक चीज जो मैक्लेरी की सूटकेस में थी वो उसे बहुत भयंकर रूप से परेशान कर रही थी। तो और वो थी एक इन्फ्लेटेड, सेमी इन्फ्लेटेड रबर ट्यूब। छोटी सी रबर ट्यूब होती है, ठीक है, जो ये टायर के अंदर जो ट्यूब जाती है ना, 2 व्हीलर 4 व्हीलर, ठीक है, वो वैसी ट्यूब होती है जो स्विमिंग पूल में भी बच्चों को दी जाती है ट्यूब, है ना, गोल ट्यूब, बड़ों को भी दी जाती है, तो वो उसमें हवा रहती है ताकि डूबे नहीं, वैसी एक ट्यूब दी जाती है। तो यार तुम लोग बड़े गजब कमेंट्स करते हो, है ना, थोड़ी देर के लिए है ना, आई गेट स्वेड, ओके, आई गेट कैरिड अवे, एनीवेज फोकस। तो वो बोलता है कि मैक्लेरी की एक मैक्लेरी के सूटकेस में एक चीज उसे परेशान कर देती है, वो सेमी इन्फ्लेटेड ट्यूब। तो वो मजाक कहता है बोलता है, क्या सर स्विमिंग करने का इरादा है यहाँ पे जेल में है, ये छोटी सी ट्यूब लेके आए हैं, यहाँ स्विमिंग करने आए हो, थोड़ी सी मजाक करता है वो। मैक्लेरी का अब तक बहुत ही फ्रेंडली मूड रहता है, फ्रेंडली डिमीनर होता है, उसका बिहेवियर होता है। रबर ट्यूब की इस घटिया सी प्लेजेंट्री से, इस घटिया से जोक से उसका अब तक का जो फ्रेंडली मूड था वो खराब हो जाता है, और वो थोड़ा सा सीरियस लुक देके कहता है कि मुझे हेमरॉइड की प्रॉब्लम है। हेमरॉइड इज एन अनयूजुअल ग्रोथ ऑफ द स्किन, राइट, तो जिससे बैठने में दिक्कत होती है, ठीक है। तो वो कहता है मुझे हेमरॉइड की प्रॉब्लम है, और इस प्रॉब्लम की वजह से जब मैं लंबे टाइम तक कहीं बैठता हूं तो मुझे, है ना, सिटिंग पोस्चर में दर्द होता है, और मैं ये अपनी सीट पे रख लेता हूँ रबर ट्यूब, तो मुझे दर्द नहीं होता, तकलीफ थोड़ी कम होती है। समझ गए आप? या अभी भी स्विमिंग का पूरा प्रोसेस बताऊं आपको? मैक्लेरी कहता है जैक्सन को, जैक्सन मजाक करता है, सर स्विमिंग करने आए हैं इस रबर ट्यूब को लेके। वो कहता है उसका मूड खराब हो जाता है इस घटिया से जोक को लेके। इतनी छोटी थी वो कि 12 इंच की कमर वाला एक छोटा बच्चा भी उसमें प्रॉपरली ना आ पाए, ठीक है, उसको अपने कमर पे ना फिट कर पाए, इतनी छोटी रबर ट्यूब थी वो। तो you mind telling me why you've brought this, sir? He held up a smallish semi-inflated आधी फूली हुई रबर ट्यूब, such as a young child with a waist of about 12 inches might have struggled into. You think you are going for a swim, sir? मजाक उड़ाता है सर स्विमिंग के लिए आए हैं, रफल्ड हो जाता है वो थोड़ा सा, है ना, उसका मूड खराब हो जाता है। मैक्लेरीज hitherto, hitherto का मतलब so far, अभी तक, hitherto amiable demeanor, amiable यानी फ्रेंडली, demeanor यानी बिहेवियर, मैनर, अभी तक का जो फ्रेंडली मैनर था वो थोड़ा सा रफल्ड अप हो जाता है, ठीक है, थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है उसको। और इस टेस्टलेस प्लेजेंट्री, प्लेजेंट्री होता है छोटा सा बैंटर, प्रैंक, जोक, तो इस घटिया से जोक पे उसका दिमाग खराब हो जाता है। कहता है इफ यू मस्ट नो आई सफर फ्रॉम हेमरॉइड्स एंड व्हेन आई एम सिटिंग डाउन फॉर एनी लेंथ ऑफ टाइम, ओ वेरी सॉरी सर, आई डिडंट मीन टू। जैक्सन शर्मिंदा हो जाता है, तो एम्बैरेसमेंट होती है कि इतने घटिया, मैंने बिना बिना जाने मैंने ये घटिया मजाक कर लिया, और वो भी पार्सन के साथ, ठीक है। पार्सन मतलब ये पुजारी टाइप का आदमी है, इसके साथ मैंने घटिया सी मजाक कर ली। सो ही इमीडिएटली फेल्ट सॉरी अबाउट इट, कहता है आई एम रियली वेरी सॉरी। फिर उसके अभी भी है ना जैक्सन के चीक्स है ना ब्लश कर रहे थे, मतलब वो शर्म के कारण, राइट। और फिर वो कहता है कि सर आप बताएंगे मुझे ये, अगर फिर एक पेपर नाइफ होता है, तो वो शर्मिंदगी को है ना इधर उधर वेव ऑफ करने के लिए क्या करता है, वापस अपनी चेकिंग में लग जाता है कि कौन सी चीज ऐसी है जो इसके मैक्लेरी के सूटकेस में नहीं होनी चाहिए। उसे पेपर नाइफ मिलता है, वो कहता है ये मैं रख लूं सर, अगर आप बुरा ना माने, क्योंकि हमें इंस्ट्रक्शंस है। ठीक है, 9:18 हो गए थे, 3 मिनट ऑलरेडी एक्सटेंड हो गए थे, पेपर हुआ नहीं अभी भी। Before the governor heard their voices again and it was clear that the examination was going to be more than a little late in getting underway.
फिर एक्सचेंजेस शुरू होते हैं, इंस्ट्रक्शन शुरू होते हैं। मैक्लेरी कहता है यू गॉट वॉच, आपके पास वॉच है? एवंस कहता है यस। कहता है मैं आपको बता दूंगा कब स्टार्ट करना है और एंड करने से 5 मिनट पहले भी वापस बता दूंगा, ठीक है? बोलता है ठीक है। फिर वहां पे आ जाता है साइलेंस। ओके ओके, कहता है there's plenty more of these, more यानी ऑफ। कहता है बहुत सारी ऐसी शीट्स और हैं अगर आपको राइटिंग पेपर एक्स्ट्रा है, अगर आपको जरूरत पड़े, एज इफ। मैक्लेरी फिर कहता है अब अपना नाम लिखिए, ठीक है? पेपर का नाम लिखिए 021-1 इन द टॉप लेफ्ट हैंड कॉर्नर। ध्यान से देखिएगा, पेपर के टॉप लेफ्ट हैंड कॉर्नर में आप एग्जामिनेशन जो है पेपर जो है उसका नंबर लिखिए, नाम लिखिए 021-1, ठीक है? फिर वापस कहता है इन द टॉप राइट हैंड कॉर्नर राइट योर इंडेक्स नंबर। टॉप राइट हैंड कॉर्नर में इंडेक्स नंबर आ जाएगा, ठीक है? 313। फिर इन द बॉक्स जस्ट बिलो दैट राइट योर सेंटर नंबर 271, राइट? ठीक इसके नीचे एक और बॉक्स बना हुआ है, उसमें सेंटर नंबर लिखिए 271, ठीक है? 9:20 हो चुके होते हैं, 2 मिनट में ये सारे इंस्ट्रक्शंस डन। मैक्लेरी कहता है आई एम नाउ गोइंग टू, वो कहता है अब मैं ये एग्जाम, अब मैं आपको इंस्ट्रक्शन देने वाला हूं कि आप एग्जाम शुरू। एवंस कहता है इज नॉट गोइंग टू स्टे इजी, ही इज नॉट गोइंग टू स्टे हियर, इज ही? एक मिनट सर, ये बंदा यहीं खड़ा रहेगा क्या? और वो बंदा कौन होता है? इसका कह रहा है एवंस, स्टीफेंस का। एवंस कहता है ये यहीं खड़ा रहेगा, मतलब जब तक मैं एग्जाम दे रहा हूं तब तक ये यहीं खड़ा रहेगा। मैक्लेरी कहता है मुझे ये बात पता नहीं है। स्टीफेंस कहता है जैक्सन का है ना, मिस्टर जैक्सन के ऑर्डर हैं कि एवंस उसकी बात खत्म होने से पहले कहता है हाउ एम आई सपोज टू वेट लेट मी, जैक्सन की बात खत्म हो, सॉरी स्टीफेंस की बात खत्म हो कि जैक्सन ने मुझे आदेश दिए हैं, उससे पहले वो कहता है कि हाउ एम आई सपोज टू कॉन्सेंट्रेट ऑन माई एग्जाम विथ समवन ब्रीदिंग डाउन माई नेक। समवन ब्रीदिंग डाउन माई नेक, इसकी एक फ्रेज है, इसका मतलब क्या हो गया? वॉचिंग समवन कॉन्स्टेंटली एंड क्लोजली। जब आप किसी को घूर रहे होते हो, किसी पे बहुत पैनी नजर बना के रखते हो, कहीं कुछ गड़बड़ ना कर दे, तो वो कहता है कि कोई समवन ब्रीदिंग डाउन माय नेक का मतलब हो गया कोई आपको घूर रहा है। जैक्सन कहता है, वो स्टीफेंस कहता है जैक्सन ने ऑर्डर दिए हैं कि तुम पे मैं नजर, इतने में वो बात काट के कहता है हे हेलो, पेपर कैसे दे पाऊंगा मैं, कंसंट्रेट कैसे कर पाऊंगा बाबा? बेटा संभव नहीं, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, ये इधर खड़ा रहेगा, हम कैसे कंसंट्रेट करेगा? बूढ़ी बाबा इसको हटाओ। बोल तो ऐसे रहा है जैसे एवंस एक मेरिटोरियस स्टूडेंट है, गोल्ड मेडलिस्ट है ना, किसी वजह से जेल में आ गया है, लेकिन फिर भी यहां पे वो अपनी एकेडमिक क्वालिफिकेशन परस्यू कर रहा है और ग्रेट कंसंट्रेशन के साथ उसे पेपर देना है। माय गॉड, सच अ ग्रेट स्टूडेंट। नाटक है सारे ताकि स्टीफेंस वहां से जा सके और वो अपना घपला कर सके। उप्स सॉरी, मैंने आपको स्पॉइलर दे दिया। तो वो कहता है ना ना, ये यहां पे खड़ा रहेगा तो मैं आखिर कैसे कंसंट्रेट करूंगा, आप बताओ तो। मैक्लेरी कहता है भाई ये सारी चीजें मुझे नहीं पता, मुझे इन चीजों में मत फंसाओ यार, मुझे क्या पता, ये चीजें मेरे काम की नहीं है और मेरे इंस्ट्रक्शन के बाहर की हैं, मुझे ये सब चीजें नहीं पता है। इतने में गवर्नर फोन उठा के जैक्सन को कहता है कि हम चीजों को ओवरडू कर रहे हैं, कुछ ज्यादा ही ओवर एक्टिंग हो गई, स्टीफेंस को बाहर निकालो। वो जाके सीधा बोलता है स्टीफेंस को बाहर आजा, पीपल से नजर बनाए रखना। गवर्नर रीच फॉर द फोन, कहता है जैक्सन स्टीफेंस को बाहर निकालो, आई थिंक वी आर परहैप्स ओवरडूइंग थिंग्स। कहता है आप जैसा कहें सर। गवर्नर ने फाइनल एक्सचेंजेस सुनी कि वो स्टीफेंस को ऑर्डर देता है बाहर आ जाओ और फिर साइलेंस, एग्जाम स्टार्ट हो चुका होता है। 9:25 और चुपचाप वहां पे काम चल रहा है, एग्जाम चल रहा है, ग्रेट काम, ग्रेट साइलेंस, ट्रैंक्विल। 9:40 पे, यानी कि देखो ध्यान से देखना, 9:40 का मतलब है एग्जाम स्टार्ट होने के ठीक 15 मिनट बाद, ठीक 15 मिनट बाद एग्जामिनेशन बोर्ड से फोन आता है। किसके पास? गवर्नर के पास। एग्जामिनेशन स्टार्ट होने के ठीक बाद फोन आता है, कहां से फोन आता है? गवर्नमेंट, सॉरी क्या कहते हैं इसको, एग्जामिनेशन बोर्ड से फोन आता है। किसके पास फोन आता है?
हमारे गवर्नर साहब के पास फोन आता है कि कुछ गड़बड़ हो गई है एग्जामिनेशन में, ठीक है, पेपर में, क्वेश्चन पेपर में। 9:40 AM the examinations board rang through the assistant secretary and the assistant secretary with special responsibility for modern languages asked to speak to the governor। इजाजत मांगता है क्या मैं गवर्नर से बात कर सकता हूं? मैं स्पेशल, है ना, मैं असिस्टेंट सेक्रेटरी हूं विद स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर मॉडर्न लैंग्वेजेस, है ना, और गवर्नर से बात करनी है। बोलता है हाँ बोलिए, मैं ही बोल रहा हूं। द एग्जामिनेशन हैड ऑलरेडी स्टार्टेड, नो डाउट, a quarter of an hour ago। Yes, well, there was a correction slip which some fool had forgotten to place in the examination package। Very brief, could the governor please। कहता है देखिए एग्जामिनेशन स्टार्ट हो चुका है, हमें पता है, एक मूर्ख पता नहीं कैसे एक करेक्शन स्लिप डालनी थी वो भूल गया। छोटी सी, है ना, वो है करेक्शन स्लिप है जो अगर गवर्नर साहब इजाजत दें तो हम एग्जामिनी यानी एवेंस तक पहुंचाना चाहते हैं। गवर्नर का दिमाग थोड़ा सा, है ना, chaotic हो जाता है, थोड़ा सा परेशान हो जाता है। Was this the sort of thing the governor had feared? Was the phone call a fake? Some signal, some secret message? But he could check on that immediately। गवर्नर का दिमाग चालू हो जाता है, भाई क्या ये गड़बड़ है? क्या ये वही गड़बड़ है जिसका मैं, है ना, जिसकी मुझे आशंका थी? क्या ये वही फेक फोन कॉल है, किसी तरह का सीक्रेट मैसेज, किसी तरह का संकेत? वो कहता है हेलो, होल्ड ऑन, मैं पता कर सकता हूं, मैं जेल का गवर्नर हूं, पता कर सकता हूं इमीडिएटली कि ये फोन कॉल फेक है या सही है। कैसे पता करेगा? उस जमाने में वो जो फोन होते थे, ठीक है, वो लैंडलाइन थे। लैंडलाइन में जब आप लैंडलाइन से लैंडलाइन पे फोन करते हो, ठीक है, और वो अगर एंगेज होता है, वो अगर मान लो बिजी है, तो उस वक्त वॉइस्ड टेली मैसेजेस नहीं आते थे कि जिस नंबर पे आप संपर्क कर रहे हैं वो अभी व्यस्त है, ऐसा कुछ नहीं होता था। खूबसूरत सी आवाज में कोई, है ना, लेडी नहीं बोलती थी। उस वक्त कानों को चुभने वाली टे 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 वाली आवाज, टेकेटो ब्लीप्स जिसे कहते हैं, वो आती थी। शॉर्ट हाई पिच्ड ब्लीप्स आती थी, ठीक है। यहां गवर्नर क्या कर रहा है, इंश्योर कर सकता है वापस होल्ड करके, उसमें ना कुछ बटन्स होते थे, ठीक है, तो आप होल्ड का बटन दबा के वापस रीडायल कर सकते थे। गवर्नर ने ऐसा ही किया। गवर्नर ने क्या किया, होल्ड का बटन दबाया कि आप होल्ड कीजिए 1 मिनट, मैं लाइन ट्रांसफर कर रहा हूं, और वो लाइन ट्रांसफर नहीं कर रहा, वो वापस एग्जामिनेशन बोर्ड की ऑफिस पे फोन करता है, ठीक है, और वहां उसे क्या सुनाई देता है, वही शॉर्ट हाई पिच्ड ब्लीप सुनाई देती है, जिसका मतलब लाइन एंगेज्ड है। तो उसका शक दूर हो जाता है, कहता है यार मैं भी यार अतामाजी सटकली हो गया था थोड़ी देर के लिए, बिना मतलब शक कर रहा था मैं। तो वो क्या करता है, ही कुड चेक ऑन दैट इमीडिएटली। वो नंबर डायल करता है एग्जामिनेशन बोर्ड का और उसे सुनाई क्या देता है, द स्टिकेटो ब्लीप्स, शॉर्ट शार्प साउंड ऑफ लाइन एंगेज्ड। लाइन एंगेज है, इसका मतलब भाई एग्जामिनेशन बोर्ड से मुझे ही कॉल आया है, तभी तो ये लाइन एंगेज है। अगर ये बंदा कोई और है और एग्जामिनेशन बोर्ड से नहीं है, तो अगर मैं एग्जामिनेशन बोर्ड में अगर कॉल करूंगा तो वहां तो लाइन जाएगी और वहां कोई और उठा लेगा, इसका मतलब मेरा शक सही है। लेकिन यहां फोन एंगेज्ड आता है तो वो थोड़ी राहत महसूस करता है और अपने आप पे थोड़ा सा सॉरी फील करता है कि यार ये क्या किया मैंने। देन द लाइन वाज एंगेज्ड, वाज़न्ट इट? यस, नॉट वेरी इंटेलिजेंट, मैंने समझदारी नहीं दिखाई, खुद को बोलता है। 2 मिनट बाद, है ना, he heard some whispered communications in the cell and then McCleary's broad Scots voice। तो 2 मिनट बाद वो इंस्ट्रक्शन देता है जैक्सन को, जैक्सन जाके वो करेक्शन स्लिप बता देता है, धीमी धीमी आवाज में कुछ करेक्शन स्लिप बताता है वो मैक्लेरी को, और फिर मैक्लेरी की ब्रॉड स्कॉटिश एक्सेंट, है ना, सुनाई देता है। कहता है will you please stop writing we while, है ना, for a little while, for a short while, for a moment, Mr. Evans, will ये यानी you, and listen carefully, प्लीज मेरे इंस्ट्रक्शन ध्यान से सुनिए, 2 मिनट के लिए रुक जाइए। Candidates offering German 0211 should note the following correction on page number 3, line number 15, the 4th word should be goldenen, not goldine। पूरा इंस्ट्रक्शन दे देता है कि इस पेज पे इस लाइन का ये वर्ड गोल्डनन नहीं होगा, गोल्डीन नहीं होगा, गोल्डनन होगा। एंड द होल phrases will therefore read zum goldenen lowen, not zum goldin lowen, right? I will repeat that। वो जर्मन भाषा में पूरा इंस्ट्रक्शन रिपीट कर देता है। The governor listened and smiled। गवर्नर ये एक्सचेंजेस सुन के मुस्कुराता है, उसे अपने बचपन की, है ना, कुछ चीजें याद आ जाती हैं। बचपन में 6th फॉर्म में 6th स्टैंडर्ड में हमारे गवर्नर साहब जब 6th स्टैंडर्ड में थे, उन्होंने जर्मन भाषा ले रखी थी और उन्होंने बहुत अच्छे से उसकी पढ़ाई भी की थी, तब बहुत अच्छे तरीके से आती थी। अब तो वो अपनी मेमोरी से वो परतें हटा के, है ना,
जो जिंदगी की जितनी भी यादें हैं उनकी वो परतें हटा के उन यादों को वापस रिफ्रेश कर रहे हैं जब उन्होंने वो सीखी थी, जर्मन सीखी थी, और उनको अभी भी वो बहुत अच्छे से याद है बेचारे, है ना। वो कहते हैं यार मुझे तो याद है कि क्या क्या कैसे क्या है ना रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट वगैरह, लेकिन इसे कुछ पता होगा क्या, किसको, हेवेंस को, इसे कुछ समझ में आएगा, है ना। तो वो उसके लिए सॉरी फील करता है कि इसको तो कुछ भी नहीं आया होगा समझ। द गवर्नर लिसन एंड स्माइल, ही हैड टेकन जर्मन इन द सिक्स्थ फॉर्म यानी 6th क्लास हिमसेल्फ, एंड ही रिमेंबर्ड ऑल अबाउट द एग्रीमेंट्स ऑफ एडजेक्टिव्स, है ना, एडजेक्टिव के एग्रीमेंट के बारे में सब सारे रूल्स याद थे। एंड सो डिड मैक्लेरी बाय द साउंड ऑफ थिंग्स, फॉर द मिनिस्टर्स प्रोनाउंसिएशन वाज मोस्ट इंप्रेसिव। बट व्हाट अबाउट एवंस, he probably didn't know what an adjective was. Adjective नहीं होता है, ध्यान रखिएगा, ये एक और इंडियन प्रोनाउंसिएशन की मिस्टेक, इट इज एडजेक्टिव, adjective, it's not adjective, just like Wednesday, it is not Wednesday, it's Wednesday, ठीक वैसे ही adjective है, adjective नहीं है। तो वो कहता है कि मैक्लेरी को भी बहुत अच्छे से आता है ना, जर्मन भाषा का ग्रामर, व्याकरण बहुत अच्छे से आता है, क्योंकि उसका प्रोनाउंसिएशन बहुत इंप्रेसिव था, अच्छे से प्रोनाउंस करके बोल रहा था, और गवर्नर को खुद को बहुत अच्छे से आ रहा था। वो सोचता है यार एवंस को कुछ डेरा भी समझ में आया होगा या नहीं। द फोन रैंग अगेन, फिर फोन आता है, इस बार मैजिस्ट्रेट की कोर्ट से। उनको एक प्रिजन वैन चाहिए थी और 2 प्रिजन ऑफिसर्स चाहिए थे, रिमांड केस था, किसी को जेल ले जाना था। तो मैजिस्ट्रेट के ऑफिस से फोन आता है कि हमें प्रिजन वैन चाहिए, और क्योंकि जेल वही थी उनकी, सेंट्रल जेल वही थी, प्रिजन वैन चाहिए और 2 ऑफिसर्स चाहिए, हमें क्या करना है, हमें रिमांड केस है, एक व्यक्ति को रिमांड पे लेना है, यानी गिरफ्तार करना है। एंड विद इन 2 मिनट्स द गवर्नर वाज वंडरिंग whether that could be a hoax, hoax यानी एक तरह का स्कैम, एक तरह का घपला, एक तरह का घोटाला, एक तरह का फेक रूमर्ड, है ना, एक कॉल, एक प्रैंक, कहीं ये कोई मजाक तो नहीं है, कहीं ये कोई स्कैम तो नहीं है। 2 मिनट पहले एग्जामिनेशन बोर्ड से आया, फिर 2 मिनट बाद मजिस्ट्रेट का कोइंसिडेंस था, लेकिन गवर्नर का दिमाग बहुत तेज चल रहा था। तो ही टोल्ड हिमसेल्फ नॉट टू बी सो सिली, बता रहे यार बेवकूफ मत बनो यार, अभी 2 मिनट पहले अपने आप को एम्बैरेस कर चुका हूं मैं, गवर्नर कह रहा है ना, मैंने सोचा फोन झूठा आया होगा, लेकिन वापस डायल करके देखा तो सही आया ना, ठीक है, सही एग्जामिनेशन बोर्ड से ही निकला ना, तो मैं क्यों फालतू में अपने इमेजिनेशन को, है ना, अनकंट्रोल कर रहा हूं। रन राइट का मतलब होता है टू गेट आउट ऑफ कंट्रोल, उसकी इमेजिनेशन आउट ऑफ कंट्रोल हो रही थी, किसकी, गवर्नर की, और वो इस बात से खुद शर्मिंदा था। तो वो कहता यार कम ऑन, हेलो, लेट मी हैव सम, यू नो, लेट मी गेट सम ऑक्सीजन, दिमाग सुन पड़ रहा है। एवंस नाम में ही एक शातिर, है ना, एक शातिरता थी, एक चालाकी थी, एक चतुराई थी। अभी भी कुछ नहीं हुआ है बेटा, ये तो बस शुरुआत है, थोड़ी बोरिंग लग रही होगी। I tell you, trust me, trust every single word of mine. You have not read any such story if you are not an avid reader of novels and all. तो आपके लिए ये ultimate treatment है, right? It's a treat for the readers. The first quarter of an hour, 15-20 मिनट तक कुछ नहीं हुआ। स्टीफन्स ने क्या किया, एक मिनट पे वो पीप होल खोल के देखता था, और उसके सामने एक ही नजारा, क्या, एक सामने दिखता था एवंस पेन को मुंह में फंसाए हुए, बहुत ही बुरी तरीके से, है ना, किसी से मदद मांगता हुआ कि कोई अदृश्य शक्ति आके उसकी मदद कर दे। ठीक वही सीन हर बार, एक मिनट में वो पीप होल खोल के देखता है, हर बार उसे वही सीन, मोर और लेस वही सीन, ठीक है। और हमारे जो ये हैं मैक्लेरी साहब हैं, वो दरवाजे के ठीक पास वाली सीट पे बैठे हैं, और वो थोड़े से एसक्यू ने उनका साइड फेस दिखाई दे रहा है, ठीक है, साइड प्रोफाइल, और वो एक हाथ से उन्होंने अपना, है ना, कई लोग होते हैं ना, पैर हिलाते रहते हैं, ठीक है, पेन को ऐसे ऐसे करते रहते हैं। तो हमारे स्टीफन साहब की, हमारे मैक्लेरी साहब की आदत थी, कभी भी ऐसा कुछ इन्विजिलेशन वगैरह अगर कर रहे होते हैं या कुछ पढ़ रहे होते हैं, तो वो, है ना, अपनी दाढ़ी को स्ट्रोक करने लग जाते हैं। तो वो अपनी दाढ़ी को स्ट्रोक कर रहे थे, और एक हाथ से अपना यूं ऐसे कॉलर यूं पकड़ा हुआ था, ठीक है। कहीं करते हैं ना कई बार, है ना, कोई चीज हम, है ना, मतलब किसी चीज से फंबल करने लग जाते हैं, किसी चीज को हम कॉन्स्टेंटली यूज करने लग जाते हैं। कई लोग होते हैं जो अपने, है ना, बटन को यूं, है ना, रोल करने लग जाते हैं, उनकी आदत होती है बोलते वक्त या कॉन्वर्सेशन करते वक्त या कोई चीज सुनते वक्त। तो हो सकता है मैक्लेरी की वो आदत थी, कॉलर पे अपने एक हाथ रखा हुआ, और साइड स्ट्रोक पे अपनी दाढ़ी पे मेटिकुलसली, उनके नाखून बहुत अच्छे से कटे हुए थे, ऐसे ऐसे कर रहे थे, स्ट्रोक कर रहे थे, ठीक है। तो everything was still all right as he looked through the peephole once more. It took 4 or 5 seconds, सिर्फ 4-5 सेकंड के लिए पीपहोल खोलता
और देखता, वापस बंद कर देता। व्हाट वाज द पॉइंट? क्यों कर रहा था वो ऐसा? इट वाज ऑलवेज लगभग वही सेम चीजें, है ना। एवंस पेन को लिप्स के बीच में, है ना, दबा के स्ट्रेट झांक रहा था, है ना, पता नहीं कहां किस, है ना, अलौकिक दुनिया में झांक रहा था, खोया हुआ था, ठीक है। और कहीं से कोई वो इंस्पिरेशन सीख कर रहा है कि कोई मदद कर दे, माता सरस्वती उत्पन्न हो जाएं, ठीक है। एंड उसके अपोजिट मैक्लेरी बैठा है, स्लाइटली एस्क्यू, थोड़ा सा टिल्टेड एंगल होके, ठीक है। और हिज फेस इन सेमी प्रोफाइल, साइड से उसका चेहरा दिख रहा है। उसके जो हेयर हैं, स्टीफन्स ने ये गौर किया, हैड नोटिस्ड अर्लियर, पहले भी नोटिस किया था कि उनके जो हेयर हैं बहुत ही, स्कैल्प जो होता है ना, ये स्कल की जो चमड़ी होती है, स्कैल्प के बहुत नजदीक तक एमेचरिशली यानी मतलब बिना स्किलफुली काटे हुए थे, ठीक है। ऐसा लग रहा था हड़बड़ में काटे हुए हो। अब ठीक है, हिंट तो मिल ही रहा होगा आप लोगों को, ठीक है, कुछ ना कुछ फिशी हो रहा है। एमेचरिशली क्लिप्ड pretty close to the scalp. His eyes behind the pebble lenses peering short-sightedly at the church times. His right index finger कॉलर पे लगी हुई है, ठीक है, hooked beneath the narrow clerical collar, and the fingers of the left hand, the nails meticulously, बहुत ही सफाई से, flawlessly, meticulously का मतलब उनके लेफ्ट हैंड के नाखून मैनिक्योर किए हुए, slowly stroking the short black beard, थोड़ी थोड़ी जो दाढ़ी थी उस पे वो क्या कर रहे थे, वो स्ट्रोक कर रहे थे लेफ्ट हैंड से, और राइट हैंड पे ये ऐसे किया हुआ, ठीक है। यही सीन बार बार दिख रहा था उसको। तो पॉइंट क्या था, हर एक मिनट में पीपोन खोल के बंद करना। तो उसने क्या किया, पहले 15 मिनट के तक तो वो एक मिनट के बाद, हर 1 मिनट के बाद देख रहा था, उसके बाद वो हर 2-2 मिनट के बाद देखने लग गया। तो 10:50 पे रिसीवर फिर से, है ना, आवाज करता है, रिसीवर पे आवाज आती है, और आवाज क्या आती है, गवर्नर रियलाइज करता है कि वो तो एवंस की है ना, एवंस को भूल ही गया था कुछ देर के लिए, क्योंकि खामोशी छाई हुई थी। एवंस रिक्वेस्ट करता है, सर प्लीज, धीमे से। तो मैक्लेरी सुनता नहीं, तो वो थोड़ा जोर से बोलता है, सर प्लीज। एवंस कहता है, वुड यू माइंड इफ आई पुट अ ब्लैंकेट राउंड मी शोल्डर्स यानी राउंड माई शोल्डर्स, ठीक है, राउंड मी शोल्डर्स सर, इट्स अ बिट पार्की इन हियर, isn't it? Parky यानी it's a bit dark and cold here. एवंस कहता है, there's one on me bunk here sir. मेरे बेड पे एक पड़ी है ब्लैंकेट, ओढ़ लूं, थोड़ा ठंड है। मैक्लेरी कहता है जल्दी करो, तो वो पहन लेता है। ये रिसीवर पे गवर्नर को सुनाई दे रहा है, बाहर स्टीफन्स को कुछ पता नहीं है अभी। फिर 10:51 पे, ये 10:50 की घटना थी, 10:51 पे जैसे वो पीपल खोलता है, अचानक अंदर का नजारा बदला हुआ, थोड़ा सा, है ना, इरेगुलरिटी। क्या उसने वो कर रखा है, ब्लैंकेट ओढ़ रखी है। यार ये क्या हो गया, ब्लैंकेट कैसे ओढ़ रखी है इसने? तो ब्लैंकेट ओढ़ लेता है। ये थोड़ा सा चेंज, है ना, उस पूरे सिनेरियो में, यार ये तो गड़बड़ हो गई लगता है, कुछ ना कुछ, है ना, कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाली है। तो वो अलर्ट हो जाता है, डू वी हैव टाइम, या वी स्टिल हैव टाइम। तो उसको लगता है यार ये गड़बड़ कैसे हो गई, सीन चेंज कैसे हो गया, दिस इज समथिंग रियली फिशी, है ना। तो वो रेगुलेशन ब्लैंकेट उसने ओढ़ रखी होती है शोल्डर्स पे, यानी फ्राउंड, है ना, स्टीफन्स फ्राउंड यानी गुस्से से देखता है, एंड स्लाइटली लुक्ड एट द एग्जामिनी मोर क्लोजली, और फिर उसको और गौर से देखता है कि ये क्या कर रहा है, राइट। लेकिन एवंस जो है वो वैसे ही बैठा था, पेन को अपने दांत के बीच में, है ना, दबाया हुआ, बस, है ना, अंदर ही अंदर कांपता हुआ सा बैठा है, बस दुबक के, है ना, वैकेंटली बैठा है वहां, है ना, और ब्लैंकली उस पर क्या पता, उस ब्लैंकेट के नीचे कुछ, है ना, शुड स्टीफन्स रिपोर्ट दिस स्लाइट इरेगुलरिटी, एनीथिंग एट ऑल फिशी, कुछ भी डाउटफुल, डूबियस, कुछ भी हो, जैक्सन ने इंस्ट्रक्शन दे रखा था, कुछ भी इरेगुलर लगे सीधा फोन कर देना, मुझे इन्फॉर्म कर देना, कोई चांस नहीं लेना है। Hadn't Jackson said that, he looked through the peephole once again, and even as he did so, Evans pulled the dirty blanket more closely to himself and was he planning a sudden Batman leap to suffocate McClary? क्या अब वो यहाँ पे बैटमैन बनना चाहता है? मैक्लेरी को वो जोकर समझ रहा है? नहीं, स्टीफन्स के दिमाग में आ रही है ये बातें, क्या बैटमैन लीप तो नहीं ले लेगा उसको अपने उस, है ना, अपने उस उसे क्या कहते हैं, केप के अंदर छुपा के उसको सफोकेट करके मार तो नहीं देगा। लेकिन फिर वो सोचता है छोड़ो यार, डोंट बी डेफ्ट, पागल मत बनो। उसने रेगुलेशन ब्लैंकेट इसलिए पहनी होगी क्योंकि इस साइड, डी विंग के इस साइड सूरज की रोशनी पड़ती नहीं है, और गर्मियों में भी यहां बहुत ठंड हो जाती है। तो कुछ मतलब ये बहुत नॉर्मल था कि वहां पे ठंड बढ़ जाती है और रेगुलेशन ब्लैंकेट की जरूरत पड़ती है।
So there was never any sun on this side of the prison, no heating either during the summer months, and it could be quite chilly in some of the cells. Stephens decided to revert to his earlier every minute of observation. वो सोचता है यार छोड़ो, एक एक मिनट पे ही वापस ऑब्जर्वेशन करते हैं, है ना, बिना मतलब पंगा हो जाएगा वरना। 11:20 पे रिसीवर पे फिर आवाज आती है, ठीक है। गवर्नर के ऑफिस में मैक्लेरी इन्फॉर्म करता है कि 5 मिनट बचे हैं, अपने अपने पेपर वगैरह सारी शीट्स वगैरह अरेंज कर लीजिए। The examination was almost over now, but something still gnawed away. Gnawed away का मतलब something was still torturing. Gnaw का मतलब G silent है, gnaw का मतलब होता है to bite, to munch. यहाँ पे gnaw away का मतलब हो गया to create some irritation in the mind. दिमाग में अभी भी कुछ है ना, कुछ जिसे कहते हैं कि इरिटेशन चल रही थी, क्या कुछ परेशानी चल रही थी गवर्नर के दिमाग में। He reached for the phone once more. वो फोन उठाता है। 11:22 पे जैक्सन दौड़ के आता है कॉरिडोर से आवाज लगाता हुआ और कहता है, गवर्नर आपसे बात करना चाहते हैं स्टीफन साहब, जाइए। जैक्सन कहता है, स्टीफन जाओ, हरी मैन। स्टीफन भागता है और मतलब डाउटफुल होके कि पता नहीं मैंने क्या कर दिया, गवर्नर साहब क्यों इमीडिएटली बात करना चाहते हैं। भाग के जाता है और फटाफट वो जो ऑर्डर्स दिए जाते हैं वो सुनता है। ऑर्डर क्या दिए जाते हैं, स्टीफन्स को खुद स्टीफन्स की निगरानी में, है ना, मैक्लेरी जो है वो बाहर तक जाएगा। किसकी सिक्योरिटी में, किसकी देखरेख में, स्टीफन्स की, जैक्सन की नहीं। सीनियर ऑफिसर के रहते जूनियर ऑफिसर को इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे दी गई, बड़ी बात। अंडरस्टूड। स्टीफन्स खुद पर्सनली इस बात का ध्यान रखेगा कि जैसे ही वो बाहर निकलेगा तो एवंस की, है ना, उसका दरवाजा वो बंद करेगा, एवंस के सेल का दरवाजा बंद करेगा। इस बात को पूरा ध्यान रखना है, एहतियात पूरी बरतनी है। इज इट अंडरस्टूड? अंडरस्टूड बोलता है, ठीक है अंकल, बिल्कुल सही। बड़ा खुश होता है, यार क्या बात है, मुझे ऑर्डर दिए गए हैं। 11:25 पे फाइनल एक्सचेंजेस, कहता है लिखना बंद कर दीजिए, अपनी शीट्स को ऑर्डर में रख दीजिए, नंबर लगा लीजिए। फिर चेयर्स के खिसकने की आवाज सुनाई देती है गवर्नर को। एवंस कहता है, थैंक यू वेरी मच सर। बोलता है, ऑलराइट, वाज इट, कैसा था पेपर? मैक्लेरी पूछता है, बढ़िया था। बोलता है, इतना भी कोई खराब नहीं था। मैक्लेरी कहता है, ठीक है मिस्टर स्टीफन्स, तो ठीक है, बोलता है ठीक है। फिर मिस्टर स्टीफन्स को आवाज देता है, स्टीफन्स, गवर्नर को आखिरी बार, है ना, मैक्लेरी के बाहर जाने के बाद दरवाजा बंद होने की आवाज सुनाई देती है। एग्जामिनेशन पीसफुली विदाउट एनी इरेगुलरिटी खत्म हो चुका होता है। थैंक गॉड। हाउ डिड ही गेट ऑन, डू यू थिंक? स्टीफन्स को जिम्मेदारी मिली थी कि एवंस के सेल से लेके मेन गेट तक मैक्लेरी को तुम अपनी जिम्मेदारी समझते हुए छोड़ के आओगे। रास्ते में वो पूछता है कि सर कैसा किया हमारे लड्डुए ने, हमारे ये लाडू बेटा कैसा करके आया पेपर? तो अब पता तो उसको था, अब पता तो उसको था कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्या होने वाला है, कैसा हुआ होगा पेपर उसका, कोई खास तो हुआ नहीं होगा। लेकिन फिर भी वो पूछता है, सर आपको क्या लगता है कैसा हुआ पेपर? तो वो कहता है, आई कैनॉट थिंक ही इज डिस्टिंग्विश्ड हिमसेल्फ। मुझे नहीं लगता उसने कुछ डिस्टिंग्विश यानी कुछ अलग सा कुछ किया होगा, कुछ खास प्रभाव छोड़ा होगा। आई एम अफ्रेड हिज स्कॉट्स एक्सेंट सीम्ड ब्रॉडर देन एवर एंड हिज लॉन्ग ब्लैक, ध्यान देना, स्टीफन्स को मैक्लेरी का स्कॉट एक्सेंट और ज्यादा ब्रॉड लग रहा था, और ज्यादा प्रोनाउंस, और ज्यादा दिखावटी लग रहा था। हिज लॉन्ग ब्लैक ओवरकोट रीचिंग ऑलमोस्ट टू हिज नीज fostered the illusion that he had suddenly grown slimmer, और उनका जो ओवरकोट था वो घुटनों तक पहुंच रहा था, जिसके कारण इस वहम को और ज्यादा ताकत मिल गई, इस वहम को कि थोड़े से दुबले कैसे हो गए 2 घंटे में ही। ये सारी गड़बड़ शुरू हो चुकी है। स्टीफन्स बहुत खुश था कि गवर्नर ने उनको चुना, ना कि जैक्सन को, मैक्लेरी को प्रीमाइसेस के बाहर तक पहुंच के, है ना, छोड़ के आने के लिए। ओवरऑल बहुत ही अच्छे से सुबह बीत गई थी, ठीक है। लेकिन कुछ था जो अभी भी उनको, उसके दिमाग में, स्टीफन्स के दिमाग में चल रहा था, है ना, और वो सोच रहा था कि कॉफी पीने का टाइम तो निकल गया, कैंटीन में जाके कॉफी पिए, अ बिलेटेड कप ऑफ कॉफी लें, उससे पहले एक बार देख लें कि एवंस के रूम में सब कुछ ठीक है ना। ये बिल्कुल उसी तरह से था जैसे कि स्टीफन्स एक सीरियल देखता था जिसमें एक बूढ़ी औरत थी जो बार बार अपने बेड से उठ के जाती और देखती कि उसने बोल्ट्स जो हैं, वो लैचेस जो हैं वो ठीक से लगाई या नहीं, ना चिटकनी जो होती है वो ठीक से लगाई या नहीं, दरवाजे को ठीक से बंद किया या नहीं, ना 5, 10, 15, कई बार 20 मरतबा उस सीरियल में ऐसा दिखाया गया था जो स्टीफन्स ने देखा था कि वो औरत, है ना, 5, 10, 15, कई बार तो 20 दफा उठ के जाती और चेक करके आती। वो दिमाग होता है ना सनकी सा कि मैंने दरवाजा बंद किया या नहीं, तो उसके दिमाग में वैसा ही कुछ चल रहा था कि एक बार बस देख लूं,
मैंने ही मैक्लेरी को बाहर निकाल के वहां तक छोड़ के आने का काम पूरा किया, लेकिन फिर भी एक बार देख लेता जाता है और वहां पीपोल खोलता है, अंदर जो दृश्य देखता है, बुम, तो दिमाग खराब हो जाता है, राइट। वो पीपोल खोल के देखता है और देखते ही एंटर द डी विंग, मेड हिज वे टू एवंस's सेल एंड ओपन द पीपोल वंस मोर। ओ नो क्राइस्ट, हे भगवान, ये क्या क्या देखता है वो देखता है कि एवंस की चेयर पे एक आदमी स्प्रॉल्ड, हाथ पैर यूं है ना पसार के पसरा हुआ पड़ा था, एकदम हाथ पैर यूं एकदम ढीले छोड़ के पसरा हुआ पड़ा था। एक सेकंड के लिए स्टीफन्स को लगा कि ये एवंस है, लेकिन फिर देखा क्योंकि ग्रे रेगुलेशन ब्लैंकेट थी और उसके चेहरे पे पूरे साइड से खून टपक रहा था, सिर से जो उसके क्लरिकल है ना शर्ट पे कॉलर पे गिरता हुआ नीचे तक गिर रहा था, पूरी दाढ़ी चिपचिपी हो चुकी थी खून से। A grey regulation blanket slipping off his shoulders and the front of his closely cropped, irregularly tufted hair, awash with fierce red blood which had dripped already through the small black beard and was even now spreading horribly over the white clerical collar and down into the black clerical front. तो पूरे है ना क्लरिकल व्हाइट क्लरिकल कॉलर से लेके फ्रंट तक पूरा का पूरा खून से सना हुआ एक आदमी गिरा है ना, वहां पे पसरा हुआ पड़ा था। ब्लैक रेगुलेशन ब्लैंकेट गिर रही थी उसके शोल्डर से, डैन टने धुमता ना 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 ना। ये सीन उसने अपने ड्रीम्स में भी नहीं सोचा था कि मुझे देखना पड़ेगा। वाट लग गई है ना स्टीफन्स की। तो ये क्या हो गया, उसके हाथ पैर फूल जाते हैं, भाई ये क्या हो गया। ये आदमी वो सोचता है, पहले तो सोचता है एवंस है, फिर देखते ये तो मैक्लेरी निकला। कौन निकला? मैक्लेरी। स्टीफन शाउटेड वाइल्डली फॉर जैक्सन और जोर से चिल्लाता है कॉरिडोर से, वहीं से, जैक्सन सर, मिस्टर जैक्सन जल्दी आइए। और वो जो चीख होती है स्टीफन्स की, वो मैक्लेरी के कान के ऊपर जो खून की परत बन चुकी होती है उसमें से उसको चीरती हुई उसके कानों से टकराती है और उसको दर्द महसूस होता है, राइट। So it appeared to penetrate the curtain of blood, है ना, एक पर्दा बन चुका था, एक कर्टन बन चुका था खून का यहां उसके कान पे। That wailed McClary's ears, for the minister's hand felt feebly, बड़े कमजोरी से वो है ना एक पॉकेट निकालता है, एक हैंकरचीफ निकालता है अपने पॉकेट से और सिर पे जहां चोट लगी हुई थी वहां रखता है, और जैसे ही रखता है और फ्रेश ब्लड निकलता है और जमीन पे है ना गिरता है। तो ही गेव अ लॉन्ग मोन, जोर से कराहता है ना, जोर से कराहता है और बोलने की कुछ कोशिश करता है, लेकिन उसकी आवाज साथ नहीं देती। जैक्सन आता है ना, और फटाफट स्टीफन्स को भगाता है कि जाके पुलिस को इन्फॉर्म करो, एम्बुलेंस को इन्फॉर्म करो। द हैंकरचीफ वाज अ स्टिकी स्क्वेल्ची वॉच ऑफ क्लॉथ, एकदम लिपलिपा चिपचिपा सा हो चुका होता है वो, खून से सना हुआ वो जो हैंकरचीफ होता है उसके हाथ में एकदम चिपचिपा सा हो चुका होता है। अब हालत खराब, मैक्लेरी फटाफट मुश्किल से अपने आप को उठाता है। ओह माय गॉड, है ना, मजा आ रहा है ना। अब आगे देखते जाओ। चलो, है अभी भी काफी है, ठीक है। अब मैक्लेरी क्या करता है, मैक्लेरी क्या करता है, फटाफट उठ के है ना अपने चेहरे, है ना उसका चेहरा ये मुड़ा हुआ दर्द के कारण बोलता है, डोंट वरी अबाउट द एम्बुलेंस मैन, आई एम ऑलराइट, आई एम ऑलराइट, डोंट वरी, डोंट वरी, डोंट वरी अबाउट द एम्बुलेंस, आई एम ऑलराइट, गेट द पुलिस, आई नो वेयर ही। बोलने वाला होता है कि मुझे पता है कि वो कहां, और इतने में पलके झपकाता और उसके सिर से एक और खून की बूंद टपक के नीचे गिरती है, राइट। एंड his hand felt along the table, उसका हाथ टेबल पे कुछ ढूंढ रहा होता है। अचानक से वो न्यूज़पेपर लेता है, ठीक है, जर्मन क्वेश्चन, न्यूज़पेपर नहीं, जर्मन क्वेश्चन पेपर लेता है और है ना गैस सांस लेने की कोशिश करते हुए है ना वही खून से सने हुए हाथों से वो क्वेश्चन पेपर दिखाता है और बोलता है, गवर्नर को बुलाओ, जल्दी गवर्नर को बुलाओ, मुझे पता है एवंस कहां गया होगा। इमीडिएटली साइरन्स चारों तरफ बजने लगते हैं, ऑफिसर्स है ना ऑर्डर्स देते हैं एक दूसरे को, सारे प्रिजनर्स पजल्ड हो चुके होते हैं, इधर उधर भागते हैं, है ना, कोहराम मच जाता है, दरवाजे खुलने की आवाज, बंद होने की आवाज, है ना, कुत्तों के भौंकने की आवाज, वो जो हाउंड्स होते हैं, और लोग इधर उधर, अफरा तफरी मच जाती है ना, हर जगह। एक मिनट में वहां मैक्लेरी जो है वो जैक्सन और स्टीफन्स के सपोर्ट के साथ है ना अपने चेहरे को पूरा खून से सना हुआ वो वैसा चेहरा लेके बाहर गेट पे आता है, और वहां हमारे गवर्नर साहब, जिनके शरीर में काटो तो खून नहीं,
क्यों? सारी जिम्मेदारी हमारे गवर्नर साहब की थी, मैक्लेरी की सिक्योरिटी और सेफ्टी की, है ना? आ गया मजा? वो एवंस को भागने से नहीं रोक पाए। एवंस भाग गया, और भागा तो भागा, मैक्लेरी को चोट पहुंचा के गया है, राइट? तो गवर्नर का चेहरा परप्लेक्स्ड एंड ग्रिम, बड़ा सीरियस, बड़ा कंफ्यूज कि भाई करूं क्या आखिर, राइट? ओके, shall we continue? I mean, it's time for the first class to be over, right? Just in 10 minutes we'll meet again और ये चैप्टर आगे बढ़ाएंगे अपन, ठीक है? Just 10 minutes, only 10 minutes, okay? Take a break, we'll continue. All right, thank you.